हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तुम अपना ख्याल रखना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और हाँ, मेरा फोन अब बंद होगा, कुछ दिन के लिए नहीं खोलूंगी, ठीक है? क्यों? मैं क्या करूंगा फिर? फोन बंद। जब मुझे तुम्हारी याद आए तो क्या करूं? तो मेरी याद क्यों आएगी? पता नहीं मुझे, लेकिन बात आएगी। तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? आएगी। सच कह रही हो? इधर। राजदान छोटे राइस क्या हुआ? डॉक्टर जल्दी आए। जी सर। देखिए क्या हुआ सर? क्या हुआ? मेरा खाली दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है सर? बहुत पहले से था, एहसास आज हो रहा है। नर्स को बुलाएं, नर्स को बुलाएं सर। आपको इंजेक्शन लगे? बातें ऐसी कर रहा है, डॉक्टर पढ़ी किताब खोल कर बैठ जाएगा। यार एक कौन सी बीमारी है, मैंने स्टडी करी। अभिजीत प्लीज बदरजमा, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं तुम्हारी इन फजूल और सेंसलेस बातों को नहीं जानती। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ये बेचारे को कोई डायलॉग ही नहीं दिया। जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता, मैं हर इंसान पे शक करूं, यहां तक कि तुम पे भी। तुम पे भी। मैं अब तुम्हारी खाली बातों से नहीं बहलने वाली। अभी मेरी औलाद की तरह है वो। तुम्हारी औलाद है तो फिर ठीक क्यों नहीं हुआ वो अब तक? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं है वो मेरे पास तुम्हारे ये बात। बेटों की तरह से? डॉक्टर फजर को तो तुम्हारे बेटे ने भगाया था। उन्हें नुकसान पहुंचाना होता तो उससे पहुंचाते। मेरे बेचारे बेबस बेटे को क्यों उठा के ले गए? वाह भाभी जी वाह। इस वक्त में किसी का लिहाज करने, किसी का शिकवा सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो चैन से तो मैं किसी को नहीं बैठने दूंगी। इसको ये वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, है ना। इसको अपनी साइड ही रखती कि ढूंढ कैसे भी, है ना। ये पता हुआ तो उसी ने किया। ये सब नहीं बोलना चाहिए। क्या देखूं, क्या करूं? जो कह रही है सुन लो ना। सुनने के अलावा और हम कर ही क्या सकते हैं? ऐसे बदरजमान, तुम्हें क्या लगता है शेर को कौन उठा के ले गया है? मुझे क्या पता भाभी जी। तो मुझे लगा कहेगी बदरजमान, शक तो मेरा भी जा रहा है। इसका वो बढ़िया था बनना था। फाहद पुराने खाते खोल दिए। मुझे तो इस बात पे भी अफसोस है कि आपने तमातु क्यों नहीं उठा दिया गया। सच पूछो तो इस वक्त ना उसकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही। मैं उस पर खफा हो ही नहीं सकती। माँ है, परेशान है। मैं खुद इतनी परेशान हूं। शेर ने मुझे कभी गैर नहीं समझा। हमेशा सगी माँ का प्यार और याद है वो हॉस्पिटल वाला सीन, पहले इनका नाम बोला था। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ होगा अभी वो। अम्मा, कोई सदका खैरात करवाते हैं, कुरान खानी करवाते हैं? हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसको टेंशन होगी और खर्चा होगा। आहत को ये परेशान हो नहीं आया ड्रामे में। एक बार मैं गुड़ वाला पे चला था। किताब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं?
तुम जो भी समझ लो। मैंने सुना है किताबें इंसान को बदल देती। हाँ, ऐसा तो है। और इंसान बदल तो जाता है किताबें पढ़ने से। शुजात, आपने क्या सीखा आज तक किताबें पढ़ पढ़ के? क्या अपनाया, क्या छोड़ा? मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने लव फॉर नेचर सीखा, सेक्रीफाइस करना सीखा, ह्यूमैनिटी सीखी। बहुत कुछ सीखा मैंने किताबों से। तो फिर आप ये सब कुछ कैसे भूल गए? क्या कहना चाहते अच्छा, मुझे लगा कि ये तो फिर भी अकल नहीं मलिकों आई। और रईसों की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है ना शुजात। मैं तब से आपको देख रही हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी आप में इस कदर खूनरेजी नहीं देखी। याद है जब समरा भागकर हमारे घर आई थी, आप ही उसकी ढाल बने थे। आपने उसको उस घर में बेटी का मान दिया था। आपने ताज बीबी और काका साहब की मुखालफत मोल ली थी। आप ही ने कहा था ना कि अगर ये सच्ची है तो झूठ यहां से नहीं होगा, और वजाहत से उसका निकाह पढ़वाया था। साइका, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, लेकिन झूठ दूसरी तरफ से बोला गया। मेरी बेटी तो सादगी में मारी गई है, और तब से अब तक किस कदर तकलीफ में हूं तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है साइका, मैं बदला लिए बगैर नहीं रह सकता। आप लें बदला शुजात, मैं आपको बदला लेने से नहीं रोक रही, लेकिन उस शख्स से बदला लेना जिसने दाग दिया है। शेर से क्यों ले रहे हैं? शेर से क्यों? तो हमारी बेटी को बाहिफाजत हमारे घर छोड़ के गया। तुम इतनी हमायत क्यों कर रही हो उसकी? मैं उसकी हमायत नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो बेचारा इस कहानी में बेकसूर है। अपने चाचा के रहमो करम पे आप किसी की ममता से क्यों खेल रहे हैं? क्यों मारना चाहते हैं उसको? तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मैं किस कर्ब से गुजरा हूं। बेटी के भागने का गम मैं सह के आता, लोगों की बातें, लोगों की नजरें सब बर्दाश्त कर दिया था, और अपना आसमान समेट कर इस हवेली में अपने आप को महदूद कर लिया था मैंने। लेकिन उस औरत ने उकसाया है मुझे बदला लेने पर। तहमीना, तुम्हें पता है ना, जब जमीन के उस टुकड़े के लिए मैं घर से निकला तो ताज ने कैसी कैसी बातें सुनाई थी मुझे, कैसे जलील किया था काका साहब के सामने, लेकिन मैंने सब बर्दाश्त कर ली। मैं मुख्तार कार के पास गया, मैंने लोगों की चुभती हुई निगाहें वहां बर्दाश्त की। उस पागल की मां ने आके वहां मुझे जीरो साबित कर दिया, और वो जमीन का टुकड़ा मुझसे छीन कर ले गई। वो मगरूर औरत, उसे अपने पागल बेटे पर जो गुरूर था ना, मैं वो तोड़ना चाहता हूं। मैं बदर जमान को ये बताना चाहता हूं कि उसे जमीन चटाने के लिए मेरी बेटी ही काफी है। अगर वो जमीन का टुकड़ा भी मुझे मिल जाता ना, तो शायद मैं इस हद तक नहीं जाता। तुम्हें अंदाजा नहीं है, जब मैं वापस आया तो काका साहब की निगाहों से मुझे देख रहे थे। उनकी निगाहों ने मुझे अंदर से काट के रख दिया। तुम्हें अंदाजा है, जब ताज मेरी बेटी को बातें सुनाती है तो मैं किस कर्ब से गुजरता हूं? कर्ब से गुजरना और होता है, लेकिन अपनी ही बेटी के साथ मिलकर किसी की कत्ल की मंसूबाबंदी करना और बात है। वो भी एक ऐसी लड़की जो कि डॉक्टर है। आप जानते हैं ना कि डॉक्टर का क्या रुतबा होता है? मेरा रुतबा जानती हो? जानते। वेल्डर का रुतबा पता है? ओम क्या है? बल्कि शेर जबान और उसकी माँ की बजाय तुम मेरी साइड पे खड़ी होती। इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।